जी आपसे, क्या कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को आदत पड़ गई है सेल्फ गोल करने की? आप किस एजेंडे पर आगे बढ़ते हैं और फिर आप ही की पार्टी का कोई नेता या आपका सोशल मीडिया हैंडल किसी प्रदेश का वो फंसा देता है आपको? पहले एक कहावत था, पान बीड़ी सिगरेट, गरी आया लेट, छूट गया एनडीए का ट्रेन। क्यों ये कहा गया? अब एनडीए के हाथ से सब कुछ निकल चुका है। उस ट्वीट का जिसका उदाहरण ये देते हैं कि बी से बीड़ी, बी से बिहार, इसको बना रहे हैं मुद्दा बिहार सरकार, उस पे नहीं होगा। बी से बीड़ी, बी से बिहार, बीमार है बी से बीमार। क्यों बीड़ी पे छूट क्यों दी गई? क्या बिहार को लोग बीड़ी पियक्कर है या फिर बीड़ी पीने वाले को प्रमोट कर रहे हैं कि खूब बीमार पड़िए, खूब बीमार पड़िए, बिहार को बीमार कीजिए? ये पहले क्लियर करना पड़ेगा। उद्देश्य ट्वीट का ये था, परंतु ये आंकड़ा भाजपा के ट्रोल किट ने इसको दुष्प्रचार किया। कहां से लेकर आया कि बिहार में लोग ज्यादा बीड़ी पीते हैं? जी जी, वो आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो फिर तो पश्चिम बंगाल और यूपी उससे पहले आएगा इस बात को। अरे मैंने कह रहा हूं, ये तो भाजपा के लोग बताए हैं कि बीड़ी पर टैक्स कम क्यों किया गया, जीएसटी कम क्यों किया। क्या बीड़ी की प्रचार बिहार सरकार करेगी? बीड़ी को प्रमोट कर रही है, बीड़ी पीने वालों को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर कैंसर जैसे बड़े बीमारियों को प्रमोट कर रही है? यह उद्देश्य था। फिर भी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन आपके नेता जन भावनाएं आज क्यों करते हैं? मां बीड़ी, मैं वही कह रहा हूं कि यह बिहार का चुनाव, ठीक बोल रहे हैं कि बिहार के लोग बहुत भावनात्मक होते हैं, लेकिन भावना में बहकेगा नहीं। मां बीड़ी सिगरेट की भावना पे चुनाव नहीं होगा। चुनाव होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, किसान के जैसे मुद्दों पे होगा। हाँ, तो वो तो तब होगा ना जब आप जैसे लोग या विपक्षी पार्टियां मुद्दा उठाएंगी। बात हो गया है। वो बीजेपी प्रवक्ता खुद कह गए, नीरज कुमार आप फुल टॉस बॉल दे रहे हैं उसे तो छक्का मारेंगे, वो तो गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर हो जाएगी। अरे कोई छक्का, वो बोल्ड हो चुके हैं। चूंकि बिहार की जनता को 20 साल से ही कहते हैं एक काम हो जाएगा, कहे ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आज पटना में सुकेश जी घूम के कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं उनको। पटना के 80% शहर आज घर से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक सप्ताह के बारिश से। 80% अपार्टमेंट के बाद सड़कें नहीं है, सीवर नहीं है। कहा दिखा दीजिए, क्या दानापुर का क्षेत्र हो, चाहे नया पटना का क्षेत्र हो, राजीव नगर का क्षेत्र हो, पूरा पटना त्रस्त है। बाकी तो छोड़ दीजिए आप। सिर्फ इनके पास है विज्ञापन देना, उसमें अपना चेहरा साफ करना। पलायन बिहार में, लेकिन वो तो जनता की अदालत में जब आप जाएंगे तो वो तो किस राजनीतिक पार्टी या गठबंधन के साथ होते हो जाएगा। प्लीज थोड़ा सा सब्र कीजिए। मैं अमिताभ ओझा से बात कर लूं, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं।